जैन समाज के महातीर्थ समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद देश भर में पिछले कई दिनों से जैन समाज द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला, जिसके चलते अब जैन समाज का गुस्सा फूटने लगा है और अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे गए हैं। वहीं अब जैन समाज के राष्ट्रीय संत पुलक सागर जी ने कहा कि अब माला छोड़ने और भाला पकड़ने का समय आ गया है। शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने पर गुस्सा। झारखंड सरकार के खिलाफ जैन समाज ने खोला मोर्चा। फैसला वापस की मांग को लेकर अनशन पर बैठे। संत पुलक सागर जी की गर्जना, बोले माला छोड़ो भाला पकड़ो। जी हां, समाज को अहिंसा का पाठ पढ़ाने और शांति का संदेश देने वाले संत अब हिंसा की बात करें तो ये सहज ही समझा जा सकता है कि जैन समाज के महातीर्थ समेध शिखर को लेकर उनके मन में कितनी आस्था है। दरअसल झारखंड सरकार ने समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का फैसला लिया है। फैसले के बाद न सिर्फ झारखंड बल्कि देश भर में जैन समाज में उबाल देखा जा रहा है। जैन समाज ने कई स्थानों पर रैली निकाली, विरोध प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला भी जलाया, लेकिन इसके बाद भी झारखंड सरकार का अड़ियल रवैया बरकरार है, जिसके चलते अब जैन समाज के कई युवा शिखर जी को बचाने के लिए दिल्ली में अनशन पर बैठ गए हैं। वहीं इंदौर में समाजजनों ने अपना सिर मुड़वाकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जताया है। समेध शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने से राष्ट्रीय संत पुलक सागर जी भी खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अनुयायियों को आशीष वचन कहते हुए कहा कि अब शिखर जी को बचाने के लिए माला छोड़ो और भाला पकड़ो का समय आ गया है। सारी दुनिया नव वर्ष पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस सिद्ध क्षेत्र में बैठ करके एक चिंता का विषय है, भीतर एक पीड़ा है, एक दर्द है हमारे। किस तरह से हम नए वर्ष का स्वागत करें, किस तरह से 2023 का हम स्वागत करेंगे। एक बात ध्यान रखना है, समेध शिखर घायल हो रहा है, हम यहाँ बैठकर कैसे नववर्ष का स्वागत करेंगे। समेध शिखर के नज़ारे आपको मालूम है किस तरह समेध शिखर के साथ बदसलूकी की जा रही है। हमारा पावन तीर्थ, आस्था का तीर्थ, पूजा भावनाओं का तीर्थ, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश की सरकार खिलवाड़ कर रही है, राज्य सरकार खिलवाड़ कर रही है। अरे कोई दूसरे धर्म का आदमी आक्रमण करता तो भी हम उससे लड़ने का प्रयास करते, लेकिन देश का राजा ही यदि ऐसा करता है, देश की सरकार ही ऐसी करती है, समझ नहीं आता है मुझे। एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर बनाया जाता है और दूसरी तरफ समेध शिखर को मौज मस्ती का स्थान बनाया जाता है, पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। मान्यवर, आज मैं पहली बार मुखर हो रहा हूं, चारों तरफ देश में देख रहा हूं, वातावरण बन रहा है। ये कैसा मजाक है, एक तीर्थ बनता है, दूसरे तीर्थ को मिटाने की तैयारी हुआ करती हैं। वैराग्य का वह तीर्थ है, निर्वाण का वह तीर्थ है, पवित्रताओं का वह तीर्थ है, ऐसा पावन तीर्थ जिसकी माटी के कण कण में भगवान के दर्शन हुआ करते हैं। वहां मांसाहार चल रहा है, वहां शराब चल रही है, वहां हमारे तीर्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, राम मंदिर बना, हमारे हृदय झंकृत हो गए, हम खुश हो गए। देश का एक एक जैनी बोला, जय श्री राम का नारा लगाया। राम मंदिर बना,
जैनों ने उसका बहुत स्वागत किया। और तो और हमने पवित्र तीर्थों की मिट्टियां ले जाकर राम मंदिर के नींव में ले जाकर के रखी। ये जैनों ने प्रदर्शित किया है, ये जैनों ने सह अस्तित्ववाद का प्रदर्शन किया है। जब राम मंदिर बना तो जैन खुश हो जाया करते हैं, जब सरकार बनी मोदी की तो जैन खुश हो जाया करते हैं। जैनों ने नोट दिया, वोट दिया, सपोर्ट दिया और सरकार मजबूत इस देश को सौंपी नहीं होना चाहिए। आरएसएस का जब भी कार्यक्रम हुआ, मैं गर्जा हूं स्वयं सेवक संघ की प्रतिष्ठा के लिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी देश को हिंदुत्व की रक्षा की जरूरत पड़ी, जैन समाज आगे आता है। लेकिन आज कहां गया वो हिंदू? जब जैन समाज पर आक्रमण हो रहा है, उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, तब कहां है स्वयं सेवक संघ, कहां है विश्व हिंदू परिषद? एक बात बताऊं, जब मैं दिल्ली में था, आदरणीय मोहन जी भागवत मेरे पास आए दर्शन करने के लिए। मैंने उनसे अल्पसंख्यक की बात कही। भागवत जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जैन हिंदू ही है, जैन हिंदू से अलग नहीं है, हम उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दे सकते हैं, हम उन्हें हिंदुओं से नहीं काट सकते हैं। आज कहां गए वो लोग जो हिंदुओं से नहीं काट रहे थे? आज कहां गए वो लोग? आज कहां हैं ऐसे लोग जो आकर के, आज जैन धर्म की बात है, सम्मेद शिखर की बात है, मान्यवर किसी भी तीर्थ को लांछित करने में अकेले जैनी नहीं, पूरा हिंदुस्तान एक हो जाना चाहिए। उसका विरोध करने के लिए, उसके विरोध में आगे बढ़ना चाहिए। आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि जब मोदी जी जीते, पूरा जैन समाज ने जश्न मनाया, बहुत खुशी व्यक्त की कि एक मजबूत सरकार, एक राष्ट्रभक्त हमारे देश में आ रहा है, वह देश का कायाकल्प करेगा। नहीं किया है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आस्थाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? पूरे समाज ने हमेशा उस सरकार को सहयोग प्रदान किया है। क्या हालात बना दिए हमारे तीर्थ के, जब हमारा देश वर्षों गुलाम रहा, 1000 वर्ष हमारा देश गुलाम रहा। मुगलों ने नहीं सोचा कि सम्मेद शिखर छीन लिया जाए, मुगलों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है, यवनों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई, अंग्रेजों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है। फिर ये पार्टी, फिर ये सरकार जो हिंदुत्व का समर्पण करती है, समर्थन करती है, वह चुप कैसे बैठी हुई है? ध्यान रखना, ये हिम्मत तो विदेशी ताकत भी नहीं कर पाए। सदियों से सम्मेद शिखर आस्था का केंद्र रहा, पूजा का केंद्र रहा। मान्यवर हमारा गिरनार हाथ से छिन गया, हमारा ऋषभदेव केसरिया नाथ हाथ से हमारे छिन गए। समाज मौन बैठी रहेगी, एक दिन वो आएगा, हमारे पास धर्म होगा, लेकिन धर्म स्थान हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जगह जगह मोर्चा निकाले गए। जबलपुर की समाज ने इतना बड़ा मोर्चा निकाला, लाखों आदमी सड़क पर उतर आए। ध्यान रखना, औरंगाबाद में मोर्चा निकाला गया, अभियान किया गया, अशांतिमय आंदोलन किया गया। हर जगह, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे इंदौर हो, बड़े बड़े शहरों में, जयपुर में निकाले गए आंदोलन। मैं कहता हूं उसके बाद भी सरकार को जू नहीं रेंगा करती है। सरकार आश्वासन देती है, करेंगे, बताते हैं, सोचते हैं। मैं इतना ही आगाज करता हूं। आज पहली बार मुखर हो रहा हूं सम्मेद शिखर पर, इतना ही, और इसलिए मुखर हो रहा हूं कि वो भी सिद्ध क्षेत्र है और गजपंथा भी सिद्ध क्षेत्र हुआ करता है। ये सिद्धों की आवाज है, ये अरिहंतों की आवाज है, ये संतों की आवाज है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा इतना ही निवेदन है। अब गलियों में, रास्तों में, नासिक में भी बहुत बड़ी रैली निकाली गई सम्मेद शिखर की रक्षा के लिए। मैं चाहता हूं कि अब रैलियों की जरूरत नहीं है। पूरे हिंदू अब गलियों में, चौराहों पर, सड़कों पर रैलियां निकालने से कुछ नहीं होने वाला। अब पूरे हिंदुस्तान की समाज को सम्मेद शिखर की तरफ कूच करना चाहिए। हजारों लाखों लोग दिल्ली में धरना देके क्या कर लोगे? नासिक में धरना देके क्या कर लोगे? गुजरात में धरना देके क्या कर लोगे? धरना देना है और आंदोलन करना है। सम्मेद शिखर की तलेटी मधुबन में पहुंचिए, लाखों का जनसैलाब इकट्ठा होना चाहिए और वक्त पड़े तो हम संत भी सम्मेद शिखर की तरफ कूच करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन सम्मेद शिखर जाने नहीं देंगे, सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल नहीं बनने देंगे। चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार हो, सबको सावचेत होना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ये मत
सोचो कि हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास शस्त्र नहीं है, हम ना शस्त्र उठाएंगे ना हथियार उठाएंगे। अहिंसा की ताकत तो वो ताकत होती है हजारों वर्षों से बैठे हुए विदेशी आक्रांताओं को महात्मा गांधी अहिंसा की डोर पर ललकार दिया करते हैं। अंग्रेजों को भारत छोड़ करके भागना पड़ता है। एक बात याद रखिए, जब तक जैन समाज शांत है, एक ही मेरा निवेदन है, भगवान महावीर की अहिंसा किसी कायर और नपुंसक की अहिंसा नहीं है। भगवान महावीर ने इन जैनियों को ताकत दी है कि कभी भी चींटी की हत्या मत करना, लेकिन तुम्हारे धर्मायतन पर कोई हाथ उठाए तो अपनी तलवार हाथ में लेने की जरूरत हो तो वह भी ले लेना चाहिए। माला पकड़ने वाले हाथ कभी भी भाला पकड़ सकते हैं, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, समाज की अहिंसा को ललकारा नहीं जाना चाहिए, समाज के धैर्य को ललकारा नहीं जाना चाहिए। एक बात याद रखें, हम विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं हुआ करते हैं। हम वो लोग हैं अहिंसा के लिए जीते हैं, अहिंसा के लिए मरते हैं। मैं चाहता हूं जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, चाहे वह महासभा हो, चाहे महासमिति हो, जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, चाहे परिषद हो, विद्युत परिषद हो, चाहे पुलक जन चेतना मंच के 10,000 लोग हों, सबको सब युवाओं को एक होकर अब जैन सेना, जैन आर्मी बनाने का वक्त आ चुका है। सम्मेद शिखर की रक्षा के लिए हमें आगे तलवार उठाना पड़े उठाएंगे, शस्त्र उठाना पड़े उठाएंगे, लेकिन सम्मेद शिखर अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। गिरनार का घाव भरा नहीं है अभी हमारा, ऋषभ केशव देव केसरिया का घाव हमारा भरा नहीं है अभी। एक नया घाव सम्मेद शिखर का मिल रहा है। इस बार ऐसा आंदोलन करो कि सम्मेद शिखर तो हमारा होगा, तो वक्त पड़े तो गिरनार भी वापस लेंगे और ऋषभ देव केसरिया भी वापस लेंगे। हमारे तीर्थ हमें वापस लौटाए जाएं। ध्यान रखिए, जैन समाज की ताकत दिखाने का समय आ चुका है। चुप नहीं बैठना है, तैयार रहना है सबको। ये सब महासमिति वगैरह आगे आकर के एक तारीख मुकर्रर कर दीजिए और पूरे हजारों लाखों जैनियों को रेल भरो या जेल भरो। सम्मेद शिखर बचाना हमारा काम हुआ करता है, सम्मेद शिखर की रक्षा करना हमारा। हम नहीं कर पाए तो सिक्त क्षेत्र में बैठने का हमको अधिकार भी नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, तीर्थंकर हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, तीर्थंकर भले ना हो लेकिन तीर्थंकर के भक्त आज भी जिंदा है। और जब तक एक भी जैनी जिंदा है, वक्त पड़ेगा एक एक की कुर्बानी देना पड़े तो देंगे, लेकिन सम्मेद शिखर हाथ से नहीं जाने देंगे। उसके लिए प्राणपण से समर्पित रहेंगे। क्या बिगाड़ा इन तीर्थों ने? क्या किया तुम्हारा? क्यों हमारे तीर्थों के साथ खिलवाड़ होता है? क्यों हमारे तीर्थों के साथ ये षड्यंत्र दुष्चक्र रचे जाते हैं? तुमको पर्यटक स्थल बनाना है, हजारों पहाड़ हैं, जाओ बनाओ, अपने अपने स्थानों में बनाओ। सरकार में यदि ताकत है, एक नहीं 100 वृंदावन गार्डन बना दो। हमको उससे कोई परहेज नहीं हुआ करता है। पहाड़ की बात होती तो पुलक सागर कुछ नहीं बोलता। जैन समाज में इतनी ताकत है, एक नहीं 10-10 पहाड़ खरीद सकते हैं। ध्यान रखिए, 10-10 हजार तीर्थ बना सकते हैं। हम तीर्थ नए बना सकते हैं, लेकिन पीड़ा तीर्थ की नहीं है, पीड़ा पहाड़ की नहीं है। पीड़ा यदि है, हम 10 सम्मेद शिखर बना लेंगे, लेकिन 24 तीर्थंकर में से 20 को मोक्ष कहां से दिला पाएंगे? लड़ाई किसी पर्वत की नहीं, लड़ाई किसी मिट्टी के टुकड़े की नहीं है, किसी भूखंड की लड़ाई नहीं, हमारे तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि की लड़ाई है, जो हम सबको लड़ना है। अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने युवाओं को बोलो कि जब तक सम्मेद शिखर ना बचे, माला छोड़ो, वक्त पड़े तो भाला उठाने की ताकत अपने हाथ में रखिए, आगे बढ़िए। तीर्थों फिलहाल देखना होगा कि शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने से दिनों दिन जैन समाज का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार अपना फैसला बदलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।